नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बज रखे। 8:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू कर लेते हैं यहीं से। तो दोस्तों, यहाँ पर आ गई थी। अब मैं पूजा के बर्तन लेकर के दोनों नी मंदिर के भी धो देती हूँ और ऊपर भी जहाँ पूजा करती हूँ ना वहाँ के भी सारे इकट्ठे ही ला करके यहाँ पे धो देती हूँ। और ये पूजा के बर्तन धोने वाला साबुन ना, वो उससे धोती हूँ मैं। लिक्विड होता है ना विम बार का, उससे। और ये अलग से डब्बा बना रखा है, इसी में रखती हूँ मैं उसको, जिससे माँजती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी तो मैंने कहा सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। रिसू लगा था कब से, मम्मी भूख लग रही। मैंने कहा अभी बनाती हूँ, क्योंकि आज मैंने थोड़ा आराम से ही काम किया था सवेरे। मतलब झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सारी हो गई थी मेरी। और फिर नहाने के बाद मैंने कहा देर में ब्लॉग शुरू करूँगी। सुबह सुबह ना एकदम से, कल तो कितनी सारी क्लिपें ना बंद ही हो जा रही थी, फ़ोन ही बंद हो जा रहा था। कितनी क्लिपें हट ही गई थी बार बार। एक तो काम भी करने की जल्दी लगी रहती है, फिर उधर वीडियो भी देखते ना रहो तो ना वो भी बंद हो जाता है फिर। तो इसी बारे लेट हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा ना देर में ही शुरू करूँगी। तो आज मैंने देर में ही किया है। तो यहाँ पर मैं अब पूजा के मैंने बर्तन धो दिए हैं, तो ऊपर के ऊपर रख कर कहाँ आऊँगी। बाकी नीचे के यहाँ नीचे ले आई थी और ऊपर वाले रखाई थी, क्योंकि फिर हाथ में थाली प्लेट लेके जाओ तो ना इकट्ठे हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी पूजा करने आ गई थी। उनका सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। यार पूजा कर लो ना मंदिर में तो फिर मन में शांति मिलती है, अच्छा लगता है। मतलब घर में भी अच्छा लगता है। तो बाहर से आ रखी है बारिश, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी जैसी ना लगी हुई है। अभी सफाई की थी बाहर से, उस समय नहीं आ रही थी, मौसम तो खूब ज़्यादा हो रखा था। पर जब सफाई कर दिया तो फिर उसके बाद ना बूंदाबांदी शुरू ही हो गई थी। तो उनका चलो अपना आप होते रहती है। मौसम भी थोड़ा अच्छा ही है, ठंडा ठंडा है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। थोड़ा धूप आ जाए तो ना अच्छा है, लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा रहता है बस, बाकी और तो क्या ही है। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो रखी थी। धूप भी मैंने ना अभी बनाई थी, क्योंकि धूप ख़त्म हो गई थी एकदम से ना। आजकल ख़त्म हो रखी है तो मैं सुबह शाम को ही बनाती हूँ। जिस पूजा करने बैठती हूँ ना, देखती हूँ तो डब्बे में धूप ही नहीं है। जैसे डब्बा भर के इकट्ठे बना के रख दो ना तो सही रहता है। किसी समय जल्दी हो रहती है ना तो धूप रखी रहे तो सही रहता। नहीं तो आजकल ना मेरे को मन नहीं हो रखा था ना, मैंने बनाई नहीं रखी, सुबह शाम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे नीचे मेरी पूजा हो गई थी। तो अब सीधे छत पे जाऊँगी। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रखा, पूरे बादल लगे और हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी तो नहीं हो रही है, खैर अभी थोड़ा सा रुकी हुई है। तो अभी थोड़ी देर बाद हो गई थी, मतलब हल्की हुई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी, लेकिन मौसम ख़राब है। तो चलते हैं ऊपर। यहाँ पे सीढ़ी के यहाँ पे रखे हुए हैं मैंने शिवलिंग। तो यहाँ पे पहले पूजा कर लूँगी। तो मेरी पूजा यहाँ पर हो गई थी। तो ऊपर भी मैंने जला तो दिया था, लेकिन ऊपर क्या है ना कि तुलसी मैया में वहाँ पे ना बारिश आती है तो सब गीला हो जाता है। पर लेकिन फिर भी अभी थोड़ा रुकी हुई थी तो मैं जलाया ही थी। जल चढ़ाना होता है तो मैं चढ़ा कर आ गई थी ना जल। तो नहीं तो फिर सब ना पानी भर जाता है उसमें, धूप लगाती है ना जिसमें, तो गीला हो जाता है वहाँ पे। तो अभी नहीं हो रही, बारिश रुकी है। तो मैंने कहा चलो अब मैं ना पूजा पाठ हो गई है तो अब मैं फटाफट से सब्ज़ी काट लेती हूँ। आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। आलू का पतले पतले आलू होते हैं ना जो जीरे वाले, तो वही बना रही हूँ। मैंने कहा और क्या ही बनाओ, तो आलू अच्छा मानता है तो मैंने कहा यही बना देती हूँ। तो यहाँ पे ले आई थी, पंखा लगा रखा था यहाँ पे मैंने, क्योंकि बहुत ना गर्मी हो रखी थी। एकदम से मतलब काम करो ना, जैसे नहा करके आओ या काम कुम करो तो ना गर्म जैसा लग जाता ना। हालांकि मौसम ठंडा हो रखा है, ऐसा नहीं है कि गर्मी हो रही है। धूप हो तो गर्मी भी होती है, पर बारिश हो रही तो ठंडा ही सही है मौसम। लेकिन काम करते करते ना गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना सब्ज़ी चढ़ा दी थी इसमें। तो अब मैं इसको ढक्का लगा दूँगी। तो अब ये अपने आप पकते रहेगी। अब मैं अपनी बना लेती हूँ रोटियाँ। तो सब्ज़ी मैंने ढक दी थी, तो सब्ज़ी बन रही थी। गैस कम कर दी थी। यहाँ ये वाला पंखा खोल देती हूँ ना मैं, तो ये पंखे से थोड़ा सा ना हवा आती है गैस के पास में, इधर वाले गैस के पास में, तो उड़ती है ना एकदम से। तो गैस इसलिए मैंने कम करा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, ये गैस ज़्यादा कम हो जाती है तो ना बंद ही हो जाती है। एक दिन ऐसे ही हुआ था, पता है, एक कम करी थी मैंने गैस और गैस हो गई थी बंद। और 1 घंटे तक पता मैं अंदर बैठे रही। और मैंने किचन में भी काम करा, फिर भी मुझे ना बदबू ही नहीं आई, बिल्कुल भी इसमें बदबू नहीं आई। गैस खुली हुई थी और मैंने सोचा मैंने बंद कर दी होगी, क्योंकि वो कम करी हुई थी ना, तो बंद हो गई थी वो गैस। तो इतना काम करा मैंने, किचन में भी करा, सारा राशन भी खाली करा, फिर भी ना मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं अंदर चली गई, जब 1-1.5 घंटे बाद रिसू आया, रिसू ने देखा तो कहती मम्मी आपने गैस की खुली छोड़ रखी है। मैंने कहा कहाँ? मैंने कहा जो, मैंने कहा मुझे तो बदबू भी नहीं आई गैस की, इतना काम करा मैंने किचन में फिर भी। तो ऐसी ना भूल जाती है, जैसे कम कर दी तो ये बंद हो जाती है। पता नहीं ख़राब हो रखी क्या हो रखी इधर वाली, इसलिए ना ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो कम कर रखी अभी मैंने, क्योंकि अभी सब्ज़ी चढ़ाई हुई है ना इसीलिए। तो इधर मेरी बननी थी गर्मा गर्म रोटी। मैंने कहा रोटी बनाती हूँ, पराठे बनाऊँ, बोलता मैंने कहा नहीं बनाती पराठे। आज मैंने कहा रोटी खा, रोटी आलू की सब्ज़ी तो वैसे भी अच्छी लगती है तुझे, तो मैंने कहा इसके साथ रोटी ही खाओ भैया। तो यहाँ पे रोटी बन रही थी गर्मा गर्म। और किचन में तो काम करो तो ना गर्म ही हो जाता है, क्योंकि
काम करते करते होता ही है ना गर्म। तो नेगी सिस्टर हैं जो, उन्होंने मुझे ना कई बार कमेंट किया और कई बार मैंने उनका रिप्लाई भी किया है, लेकिन वो शायद मेरा रिप्लाई नहीं पढ़ती हैं और मुझसे बोलती है तुम मेरा कमेंट नहीं पढ़ती हो। तो मुझसे बोलती है कि मतलब उन्होंने मुझसे 2-3 बार बोल दिया है कि जब तुम छत में जल चढ़ाती हो सूर्य देव को तो तांबे के लोटे में चढ़ाया करो, और लोटे में नहीं चढ़ाते हैं मतलब उनका। तो मेरा लोटा ना तांबे का ही है वो, बस मैंने उसमें कलर करके एपन ऐड करते हैं ना तो वो किया हुआ है। आप तो उत्तराखंड के हो तो पता होगा आपको, क्योंकि प्लेट में, थाली में, लोटे में, मंदिर में कर देते हैं ना एपन से कलर करके, तो वो अच्छा लगता है। तो मैंने उसमें वही किया हुआ है, बाकी वो तांबे का ही लोटा है। तो अभी उसका कलर हल्का पड़ गया, निकल गया, मतलब अब दिवाली में मंदिर दिखूँगी ना तो तब उसमें और लिख लूँगी मैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी बन गया था, तो ठीक है मैंने बता दिया वीडियो में भी। तो यहाँ पे नाश्ता ले आई थी, तो दोस्तों आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। तो ये रिसू को भी दे दिया था मैंने। तो नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ पे मेरी किचन की साफ़ सफाई सब हो गई थी। इसमें ना राजमा भिगो रखे हैं कुकर में। ये राजमा हर दूसरे दिन ना इसे राजमा करते रहता है। अभी तो मैंने कितने दिन से ना बनाया ही नहीं, मैंने कहा नहीं बना रही करके। तो राजमा बनाओ मम्मी आज बनाओ, मैंने कहा चल फिर ना राजमा भिगो दिए थे। और राजमा इतने अच्छे है ना, अभी एक सीटी लगाई है मैंने, बस हो गया, बंद कर दिया थोड़ी देर में, मतलब जब बनाने से पहले 1-8 घंटा पहले ना, तो 3-4 सीटी और लगा लूँगी तो ना पक जाते हैं एकदम से। तो वहाँ पे एक सीटी लगाने को रखी हुई है मैंने। यहाँ पे टीवी देख रही थी मैं, तारक था क्या हंस रही थी, इससे कह रही थी जोर से क्या हंस रही हो मम्मी, मैंने कहा टीवी देख रही। तो यहाँ पे चादर धोई थी मैंने, तो चादर बिछाई नहीं थी ना इसमें, अभी 9:30-10 बज गए हैं। तो मैंने कहा अभी ध्यान है, मैंने कहा अरे चादर नहीं बिछा रखी है। तो मैंने कहा चलो चादर बिछा लेती हूँ, आज काम करते करते ना थोड़ा लेट हो ही गया था मुझे। तो यहाँ पे मैंने चादर बिछा दी है। तो रिसू भी ऐसे ही बैठा था, वो तो बिछाता नहीं, उससे बिछती नहीं है बस। हाँ तकिए में कवर इनमें मैंने डलवा लिए थे, उससे मैंने कहा डाल दे, तो डाल दिया था। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं, आपको ना पर्दे दिखाती हूँ। कल मैं लेकर के आई थी ना, तो मैंने बोला था कल को दिखाऊंगी करके, तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। तो मैं पर्दे लेकर के आ गई थी, मतलब मैं दिवाली के लिए चेंज करूँगी ना उनको, तो एक ही जोड़ी पर्दे हैं मेरे पास, होने को तो और भी हैं पर मैंने इधर कमरों में लगा दिया ना, तो मैंने कहा इसलिए मैं ना ले आती हूँ, तो उनको धोंगी तो इनको लगा लूँगी। काफ़ी कलर मुझे ना ज़्यादातर ऐसे ही पसंद आते हैं, और ये बड़ा प्यारा सा कलर है मतलब, और अच्छा भी है। इसमें ना ग्रे कलर भी था, मतलब ऐसे में, तो मैं ग्रे वाला नहीं लेकर आई, मुझे ज़्यादातर ना ऐसी कलर अच्छे लगते खिलते हुए। और ये प्यारा, बहुत मतलब बहुत महंगा भी नहीं, सस्ता भी नहीं है, सही है। और तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, फिर धीरे धीरे करके 1-2 महीने बाद सारे, फिर अक्टूबर में सारे ही त्यौहार होते हैं, तो फिर बजट भी कभी बन पाता कभी नहीं बन पाता ना, तो इसीलिए देखना पड़ता है। तो मैंने कहा अभी लेकर के ना मैं रख ही देती हूँ। कल लेकर के आई थी, तो 11 पर्दे हैं ये, मतलब 5 फूल वाले हैं और 6 ये वाले हैं। खाली हॉल के लेकर आई हूँ मैं, बाकी और नहीं लेकर आई। और हम महिलाओं को होता है ना, चाहे अपना घर एक कमरा ही क्यों ना हो, महल ही क्यों ना हो, घर को सजाना संवारना अच्छा लगता है ना। और तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने घर, मेरे को ना घर की होती ज़्यादा, घर में ना खूब सुंदर ये भी सजाऊँ वो भी सजाऊँ, तो अच्छा लगता है। तो ये तो हर महिला में होता है ना, कि अपने घर को अच्छा बनाए, चाहे वो एक छोटी सी झोपड़ी क्यों ना प्यारी से सजा के रखो तो अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं, लेने तो हैं ही एक बार, चाहे इस महीने लूँ अगले महीने लूँ, तो लेना है मुझे। तो मैंने लेके रख लिया, और मुझे ना और कलर कुछ खास अच्छे लगे नहीं थे, मैंने यही वाला ले आई, ये कलर अच्छा लग रहा था मुझे, तो इसी को ले आई मैं। तो अब मैंने रख दिए हैं, उन्हें बाद में ही चेंज करेंगे दिवाली के तौर पे। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं। फिर अगले महीने श्राद्ध लग जाते हैं ना, तो श्राद्धों में नहीं बनाते हैं हमारे उधर को ना, कपड़ा नहीं खरीदते हैं नया कुछ भी हो। तो फिर उसके बाद नवरात्रियाँ ही लग जाती हैं, फिर सारे त्यौहार इकट्ठे ही पड़ जाते हैं। इस बार तो सभी इकट्ठे ही हैं अक्टूबर में। तो एक काम हो गया था, ये ले लिया था। बाकी टेबल का शीशा टूट रखा मेरा, वो बोल रखा शीशे वाले को, पर वो आ नहीं रहा। हाँ आऊँगा कर रहा है नहीं, मैंने कहा उसे भी चेंज कर देती। कपड़े मैंने पलटा दिए थे, बाहर धूप आ रखी थी थोड़ा, तो यहाँ पे मेरा बन रहा था खाना। चावल चढ़ा दिए थे मैंने, यहाँ पे राजमा बना रही थी, इसमें थोड़ा सा ना मलाई डाली है मैंने, तो मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ। तो इसमें मलाई डाली थी, इसे पकने दूँगी थोड़ी सी देर, तो ये पक ही गया था। तो फिर मैंने इसमें राजमा डाल दिए थे, तो अब ये पकेगा थोड़ा देर। तो उसके बाद मैं इसमें घी डाला था, थोड़ा सा ना घी डाल दिया था, फिर बटर डाल दिया था। बटर रखा था मैं, बटर ना राजमा के लिए मंगा के रखे हैं, क्योंकि राजमा में डाल दो ना दाल मखनी वाला टेस्ट आ जाता है, फिर दाल ना काफ़ी स्वाद होती है राजमा की। तो अब मैं इसको थोड़ी देर ना पकने दूँगी और पकाऊँगी, अभी मतलब पानी है ही इसमें, तो ये पक जाएगा तो फिर तब मैं इसको बंद कर दूँगी। और खाना यहाँ पर मेरा बन के वैसे तैयार ही हो गया है। तो अभी बज गए 1, खाना मेरा बन गया है। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।